अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे चैनल कहानी सेंटर प्लस पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिलचस्प वाक़या लाई हूँ जो आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर देगा और आपके जहन को उलझा देगा। ये एक किस्सा नहीं, एक सबक है उन लोगों के लिए जो अनदेखे हकाइक को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने गिर्द हिसार बांध लें और किसी भी कुरानी आयात का विर्द कर लें, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो फिर हमें बाद में महसूस होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बस कर दे रूपा, अब कितना रोएगी? देख, अल्लाह ने तुझे कैसा चांद सा बेटा दिया है। जा, अब जल्दी से इसे दूध पिला और ये जो मैंने काफूर और नीम के पत्तों का लेप बनाया ना, इसे जख्म पर लगा लेना, दर्द खींच लेगा। मैंने अपने पुराने चमड़े के बैग में औजार रखते हुए रूपा को तसल्ली दी, जो अभी तक दर्द और खुशी के मिले जुले जज्बात से रो रही थी। दाई सकीना, तो सच में फरिश्ता है। मेरे पास तुझे देने के लिए 2 टके नहीं है, और सारा गाँव जानता है कि मेरा केस कितना बिगड़ा हुआ था। अगर तू ना आती तो आज मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाते। रूपा की सास ने आगे बढ़कर मेरे माथे को चूमा और रोते हुए दुआएं देने लगी। अरे मासी, बस कर दे। मैं कौन सा कोई मुआवजा करती हूँ? ये तो सब उस ऊपर वाले के काम है। मुझ गरीब और बेऔलाद बेवा के नसीब में शायद यही लिखा था कि मैं दूसरों की गोद हरी करूं। और वैसे भी तुम लोग मेरे अपने हो। अगर मैं रात की इस पहर ना आती तो कौन आता? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी चादर को कंधे पर दुरुस्त किया और उन्हें खुदा हाफिज कहकर अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ ये पुरानी और वीरान सी हवेली का सर्वेंट क्वार्टर ही पिछले कई सालों से मेरी कुल कायनात था। 32 साल की उम्र में जब मेरे ख़ावंद का साया मेरे सर से उठा तो दुनिया ने जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मगर मेरे पास मेरी माँ का सिखाया हुआ जड़ी बूटियों का इल्म और दाई गिरी का हुनर था, जिससे मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। मैं तनहा ज़रूर थी, मगर बहादुर इतनी कि रात के किसी भी पहर शहर के खतरनाक तरीन रास्तों पर अकेले निकल जाती थी। सर्दियों की रात थी और धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बमुश्किल अपने क्वार्टर तक पहुंची और पुराने लकड़ी के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर चारपाई पर गिर गई। आज का केस वाकई बहुत मुश्किल था और मेरी हड्डियां थकन से चूर हो रही थी। मैंने सोचा कि चूल्हे में बची हुई आग पर थोड़ा गर्म पानी कर लूं ताकि सर्दी का जोर टूटे। अभी मैंने चूल्हे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ये दस्तक इतनी गैर मामूली और शदीद थी कि पुराना दरवाज़ा अपनी चौखट समेट हिलकर रह गया। रात की उस पहर मुझे बुलाने के लिए लोग आते रहते थे, लेकिन इस दस्तक में कुछ अजीब सी वहशत और जल्दबाजी थी, जिसने मेरे दिल की धड़कन को बेसाख्ता तेज कर दिया। कौन है इतनी रात का? दरवाज़ा मत तोड़ो, मैं खोल रही हूँ। मैंने अपनी चादर को मजबूती से लपेटा और दाइयों वाले मखसूस और रोबदार आवाज़ में पुकारा, ताकि बाहर वाले को मेरी तन्हाई और खौफ का एहसास न हो। दरवाज़ा खोलो दाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई। आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, जो आम इंसानी आवाज़ों से थोड़ी मुख्तलिफ और काटता लग रही थी। मैंने दिल करा के दरवाजे की कुंडी गिरा दी। सामने धुंध के अंदर 2 औरतें खड़ी थी, जिन्होंने सर से पांव तक खुद को काली और भारी चादरों में छुपाया हुआ था। उनके चेहरे भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सर्द हवा के झोंके के साथ एक इंतहाई अजीब पुरानी कब्रों और सूखी मिट्टी जैसी बू मेरे नत्थों से टकराई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि कुछ बहुत गलत है। क्या बात है बीबी? कौन सी ऐसी आफत आ गई जो दरवाज़ा तोड़ने पर तुली हो? खैरियत तो है ना? मैंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए उनसे पूछा। हमें तुम्हारी ज़रूरत है सकीना। हमारी मालकिन मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, और बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। उनमें से एक औरत ने आगे बढ़कर कहा, और इससे पहले कि मैं कोई हीलो हजत करती, उसने अपने चरखे के अंदर से एक भारी थैली निकाली और सीधा मेरे हाथ पर रख दी। थैली का वजन उसके अंदर से आने वाली सिक्कों की छनक बता रही थी कि वो खाली सोने के सिक्के हैं। मैंने जिंदगी भर में इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। देखो बीबी, मैं मानती हूँ कि ये रकम बहुत ज्यादा है, मगर रात बहुत गहरी है और तुम दोनों ही अजनबी हो। कम से कम मुझे इतना तो बताओ कि जाना कहाँ है और मरीजा का केस कैसा है। मैंने सोने की थैली को चारपाई पर रखते कदरे मोहतात अंदाज में कहा, तुम्हें बस हमारे साथ चलना है दाई। मुंह मांगी रकम मिलेगी। बस मजीद कोई सवाल मत करो, वरना नुकसान उठाओगी। दूसरी औरत की आवाज़ इतनी सर्द और थमकी अमीज थी कि मैं सहम गई। मैं एक तनहा औरत थी,
और इस वक्त उन दोनों की गिरफ्त से बचना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने खामोशी से अपनी चमड़े का बैग उठाया जिसमें मेरे औजार, कैंचियाँ और कुछ खास जड़ी बूटियाँ मौजूद थी। उनके साथ बाहर अंधेरे में निकल आई। हम धुंध में चलते रहे और वो दोनों औरतें खामोशी से आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, बस उनके बाहरी कदमों की आवाज़ और मेरी तेज होती सांसों का शोर था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम शहर की जानी पहचानी गलियों से निकलकर किसी अनजानी, सुनसान, वीरान और नामालूम इलाके में आ गए हैं, जहां दूर दूर तक कोई पुरिंदा भी पर नहीं मार रहा था। काफी देर पैदल चलने के बाद अचानक वो दोनों रुक गई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक इंतहाई पुरानी, खस्ता हल वीरान सी हवेली खड़ी थी, जिसकी ऊंची और काली दीवारें रात की तारीकी में किसी बेहोकल साए की तरह लग रही थी। इस हवेली की हालत बता रही थी कि यहाँ सदियों से कोई इंसान आबाद नहीं हुआ। औरतें मुझे एक छोटे और खुफिया दरवाजे से हवेली के अंदर ले गए। अंदर एक लंबा और तरीक दालान था जिसमें अजीब सी घुटन थी। दीवारों पर पुरानी मशालें जल रही थी जिनकी जर्द और मदम रोशनी पर दीवारों पर पड़ने वाले साए मुझे डरा रहे थे। हम दालान से होते एक तहखाने की तंग, अंधेरी और नम आलूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे मुझे किसी औरत की इंतहाई दिल खराश और दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी, जो कि तहखाने की पथरीली दीवारों से टकराकर एक खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। तहखाने के अंदर का मंजर देखते ही मेरे कदम वहीं मुंजमद हो गए और मेरी सांसें हलक में अटक कर रह गई। सामने एक बड़े से पुरानी तर्ज के बिस्तर पर एक औरत दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, मगर जिस चीज ने मेरे होश उड़ाए थे वो कमरे के एक तारीक कोने का मंजर था। वहां एक इंतहाई बारोक दराजकद और वजीहा शख्स लोहे की मोटी भारी जंजीरों में झगड़ा हुआ था। उसके जिस्म से खून रस रहा था और उसकी आंखें किसी जख्मी शेर की तरह सुर्ख और चमकदार थी। उसके चेहरे पर एक शाहाना जलाल और बेबसी का अजीब मिला जुला तासुर था, जो किसी भी आम इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकता। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और इस शख्स को जंजीरों में क्यों बांधा हुआ है? मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे वापस जाने दो, मैंने दहशत ज़दा होकर पीछे हटते हुए कहा और मुड़कर भागने की कोशिश की। उसी वक्त उन दो औरतों में से एक ने तहखाने का बारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दूसरी ने मेरी गर्दन पर अपना ठंडा और बर्फ जैसा सख्त हाथ रखकर कहा, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी जान यही निकल जाएगी। चुपचाप अपना काम करो। वो हमारी मलका है, अगर उसे या बच्चे को कुछ हुआ तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। उस औरत की आवाज़ में इतनी दरिंदगी और सख्ती थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन आ गया कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो ये मुझे यही मार देंगे। मैं रोती और कांपती हुई बिस्तर के करीब गई। औरत की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। वो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला थी। मैंने अपना बैग खोला और काम शुरू कर दिया, मगर जैसे मैंने औरत के जिस्म को छुआ मुझे लगा जैसे मैंने किसी दहकते कोयले पर हाथ रख दिया हो। उसके जिस्म का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा था कि मुझे उसके पास खड़े होने में भी तपिश और जलन महसूस हो रही थी। सकीना, इसे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। अचानक उस जंजीरों में जकड़े शख्स ने भारी मगर इंतहाई दर्द भरी और इल्तिजा करती आवाज़ में मुझसे कहा। उसकी आवाज़ सुनकर बिस्तर पर पड़ी औरत ने भी मेरी तरफ बेबसी से देखा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। आप लोग मुझे बताए तो सही, ये सब हो क्या रहा है? मैंने माथे से पसीना पूछते अपनी तमाम तर महारत और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ औरत की चीखें मध्यम पड़ने लगी और वो नडाल होती गई। मेरी बरसों की दाईगिरी आज मेरा कड़ा इम्तिहान ले रही थी। मैंने गर्म पानी, काफूर और लोबान का धुआं दिया और आखिरकार वो लम्हा आ गया जब एक बच्चे का वजूद इस दुनिया में आया। मैंने जल्दी से बच्चे को अपने हाथों में लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल की और मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाई। वो बच्चा इंसान नहीं था। उसे पैदा होते किसी आम बच्चे की तरह रोने की आवाज़ नहीं निकाली, बल्कि उसकी जिल्द से हल्की हल्की सुनहरी चंगारियां निकल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सुनहरी और चमकदार थी। उसके जिस्म का दर्जा हरारत भी इतना ज़्यादा था कि मेरे हाथ चलने लगे। ये क्या है? ये इंसान नहीं है। मैंने हकलाते दहशत से उस शख्स की जानिब देखकर पूछा, जो बारी बूझ जंजीरों को शिद्दत से खींचने की कोशिश कर रहा था। तुमने ठीक कहा सकीना, हम इंसान नहीं हैं। मैं बादशाह शराफ हूँ, जिन्नात का बादशाह, और ये बच्चा मेरा बेटा है, सल्तनत जिन्नात का इकलौता वारिस। उस शख्स
ने जंजीरों को खींचते हुए कहा और उसकी सुर्ख आंखों से आंसू बह निकले। बिस्तर पर पड़ी मलका ने बच्चे को जन्म देते ही अपनी आखिरी सांस ली और मेरे देखते ही देखते उसका जिस्म किसी राख या धुएं की तरह हवा में तहलील होकर गायब हो गया। बिस्तर पर अब सिर्फ एक जली हुई चादर बाकी थी। मैं दहशत से बुत बनी खड़ी थी। जन्नत का बादशाह और ये बच्चा एक जिन। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया और मुझे लग रहा था कि मैं कोई बहुत ही भयानक ख्वाब दिख रही जिससे मैं कभी जाग नहीं पाऊंगी। सकीना, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे पास वक्त नहीं है। बादशाह शराफ ने बेबसी से रोते हुए कहा। एक जालिम और दरिंदा सिर्फ कीमियागर हकीम जरकूब ने मुझे धोखे से कैद कर लिया है। वो कोई आम जिन नहीं बल्कि हजारों साल पुराना जादूगर और इंसान नुमा शैतान है, जो शाही जिन्नात के बच्चों का खून पीकर अपनी जवानी और ताकत कायम रखता है। वो इसी तरफ आ रहा है, मेरे उस बच्चे का खून पीने के लिए। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं एक औरत हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी। मैंने रोते हुए बच्चे को वहीं बिस्तर पर छोड़ने की कोशिश की, मगर बच्चा मेरे कपड़ों को सख्ती से पकड़े हुए था। खुदा के लिए ऐसा मत करो सकीना। अगर ये बच्चा जिन्नात की दुनिया में रहा तो जरकूब उसे फौरन मार देगा। इसकी बू उसे यहाँ खींच लाएगी। कीमियागर शाही खून का प्यासा है। बादशाह ने एकदम घुटनों के बल गिरकर इल्तिजा करते हुए कहा, इस बच्चे को अपने साथ अपनी इंसानी दुनिया में ले जाओ। तुम एक दाई हो, एक नेक और बहादुर इंसान हो। तुम्हारे पास इंसान की मोहब्बत और मिट्टी की खुशबू है जो इसकी इस जिन्नाती भूख को छुपा लेगी। ये अब तुम्हारा बेटा है। मेरी नस्ल को बचा लो सकीना। मैं एक इंसान होकर जिनके बच्चे को कैसे पाल सकती? ये मुझे मार देगा। मैं खुद अकेली हूँ, मेरा तो कोई आसरा भी नहीं। मैंने शिद्दत से इनकार में सर हिलाते हुए कहा। मेरी आंखों से खौफ के आंसू बह रहे थे। ये तुम्हें कुछ नहीं कहा सकीना। ये तुमसे वैसी ही मोहब्बत करेगा जैसे एक बेटा अपनी सगी माँ से करता है। ये लो ये पत्थर। बादशाह ने अपने गले से एक चमकता हुआ नीला पत्थर तोड़कर पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंका, जो सीधा मेरे कदमों में आकर गिरा। उस नीले पत्थर को हमेशा उसके पास रखना, इसके गले में पहना कर रखना। ये इसकी असल ताकत और जिन्नाती खसलतों को दबा कर रखेगा। ये इसे आम इंसान जैसा बना देगा। बस अब जल्दी करो और सरकूब पहुंचने वाला है। अचानक तह खाने की ऊपरी मंजिल पर इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चलता हुई तरफ आ रहा है, और इसके साथ सैकड़ों जंगली दरिंदों और कुत्तों के खर्राने की आवाजें भी आ रही थी। पूरी हवेली की दीवारें उस खौफनाक आवाज से लरसने लगी। वो दोनों औरतें जो मुझे यहाँ लेकर आई थी, खौफ के मारे जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और मेरे ही सामने सैराख की देर में बदल गई। उनकी चीखें तय खाने में गूंज रही थी। भागो सकीना, भागो। उसे पिछले दरवाजे से लेकर निकल जा और कभी मुड़कर मत देखना। बादशाह शराफ ने पूरी ताकत से चीखते हुए कार अपनी भारी जंजीरों को जोर से दीवार पर मारने लगा, ताकि जरकूब का ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाए और मुझे भागने का मौका मिल सके। मैंने जल्दी से कांपते हाथों से वो नीला पत्थर उठाकर उस जिन्नाती बच्चे के गले में बांधा और उसे अपनी चादर में अच्छी तरह छुपाकर सीने से लगा लिया। मैं तय खाने की पिछली छोटी सी लकड़ी के दरवाजे की तरफ अंधाधुंध भागी। मेरे पीछे हकीम जरकूब की खौफनाक रख्त और दरिंदों जैसी हंसी की आवाजें गूंज रही थी, जो सीधी मेरे दिल में उतरकर मेरा खून जमा रही थी। मैंने लकड़ी का वो पुराना दरवाजा पूरी ताकत से धकेला और बाहर अंधेरी और सर्द धुंध में गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे कदम कीचड़ और पत्थरों से टकरा रहे थे, कांटों से मेरे पांव छलनी हो रहे थे, लेकिन मेरे सीने से लगा वो जिन्नात का बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी था और मुझे हर हाल में इस शैतानी जरकूब से बचाकर इंसानी दुनिया की भीड़ में छुपाना था। मैं उस नामालूम रास्ते पर पागलों की तरह भागती रही जब तक कि मेरे कदमों ने जवाब नहीं दे दिया और मैं एक पुरानी दरख्त के तने से टेक लगाकर जमीन पर गिर पड़ी। सर्दी से मेरे दांत बच रहे थे, मगर मेरी छाती से लगा वो नन्हा वजूद हैरत अंगेज तौर पर किसी गर्म भट्टी की तरह दहक रहा था। उस जिन्नाती बच्चे के जिस्म की हरारत बहुत थी, जिसने उस जमा देने वाली सर्दी में मुझे मरने से बचा लिया। मैंने कांपते हाथों से चादर हटाकर उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल खामोश था, ना कोई रोने की आवाज और ना ही कोई बेचैनी। बस उसकी वो सुनहरी और चमकदार आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही थी। उसके गले में बंधा वो नीला पत्थर हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। मैंने उसे मजीद मजबूती से अपने सीने से लगाया और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में डाल दिया तूने मुझे। मैं तो खुद अकेली हूँ इस दुनिया में। इस जिनजादे को मैं कैसे पालूंगी और कैसे इस जालिम कीमियागर से बचाऊंगी?
میں روتی رہی اور رات کا وہ باقی ماندہ پہر میں نے اسی درخت کے سائے میں چھپ کر گزارا، اور جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی میں نے محتاط قدموں سے اپنے گاؤں کی جانب چل پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی کا واحد مقصد اس بچے کی حفاظت ہے۔ 7 سال گزر گئے۔ یہ 7 سال میں نے کیسے گزاری یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے یا میرا دل۔ میں نے اس جنزادے کا نام شمس رکھا اور اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا۔ گاؤں والے کو میں نے یہی بتایا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار کا یتیم بچہ ہے جسے میں نے گود لے لیا ہے۔ شمس بظاہر کام اور خوبصورت سا بچہ تھا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کی ان تمام خصلتوں سے واقف تھی جو انسانوں سے الگ تھی۔ اسے سخت سردی کے موسم میں بھی کبھی سردی نہیں لگتی تھی۔ وہ رات کی گپ اندھیرے میں بھی بالکل صاف دیکھ سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب بھی اسے غصہ آتا تھا تو اس کی عام سی لگنے والی آنکھوں کی پتلیاں اچانک چمکدار اور سنہری ہو جاتی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا تھا جب میرا دل خوف سے کانپنے لگتا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ میں نے ان 7 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ نیلا پتھر اس کے گلے سے نہیں اترنے دیا۔ اماں، مجھے یہ گندے پتوں والا لیپ نہیں لگانا، اس سے مجھے بڑی بو آتی ہے اور مدرسے کے سارے لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ شمس نے چنچلا کر میرا ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھا تھا اور میں روزانہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے کافور، لبان اور نیم کے پتوں کا وہ خاص لیپ تیار کر کے اس کے جسم پر مل رہی تھی۔ یہ لیپ بھی وہ واحد چیز تھی جو اس کے اندر سے آنے والی اس خاص جناتی بو کو دبا کر رکھتی تھی، جس سے وہ شیطان زرکوب سونگ سکتا تھا۔ چپ چاپ لگوا لو شمس، ورنہ تجھے آج کے بعد مدرسے نہیں بھیجوں گی، میں نے تھوڑی سختی سے کہا اور دوبارہ اس کے بازو پر لیپ ملنا شروع کر دیا۔ تو ہمیشہ میرے ساتھ سختی کرتی ہے اماں، مجھ سے کوئی لڑکا دوستی ہی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ سکینہ دائی کے بیٹے سے قبرستان جیسی بو آتی ہے۔ اس کی آواز بھی ایک معصوم سی شکایت تھی جس نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ میں نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور بولی، بکواس کرتے ہیں سب، تو میرا چاند ہے شمس، تجھے پتا ہے نا کہ تیری ماں تیرے بھلے کے لیے ہی کرتی، اور یہ سب یہ لیپ تجھے نظر بد سے بچاتا ہے میرے لال۔ اگر تو یہ نہیں لگوائے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی مگر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ مگر اماں، مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، مجھے تو سردی بھی نہیں لگتی، تو دیکھ رات کو تو میں پتلے کپڑوں میں گھومتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر یہ لیپ کیوں؟ اور تو مجھے رات کو باہر کیوں نہیں جانے دیتی؟ اس نے اتنے سارے سوال ایک ساتھ مجھ پر داغ دیے کہ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تو انسان نہیں ہے، تو جنات کا شہزادہ ہے، اور تیری خون کا پیاسا ایک ہزاروں سال پرانا کیمیا گر ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ بس کہہ دیا نا میں نے کہ رات کو باہر نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا۔ اور یہ پتھر، میں نے جلدی اس کے گلے میں پڑے اس نیلے پتھر کو چیک کیا جو کہ قمیض کے اندر چھپا ہوا تھا۔ ارے اسے کبھی مت اتارنا شمس، اگر تو نے اسے ہاتھ پہ لگائے تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، سمجھا تو؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو سہم کر چپ ہو گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے ہی دن کی بات تھی، میں دوپہر کے وقت اپنے کوارٹر کی صحن میں بیٹھی کچھ جڑی بوٹیاں صاف کر رہی تھی کہ خالہ رسولن ہاپتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ارے سکینہ بی بی، تو نے سنا گاؤں میں ایک نیا حکیم آیا ہے؟ کیا کمال کے ہاتھ ہے اس کے، کیسی بھی پرانی بیماری ہو چٹکیوں میں دور کر دیتا ہے۔ خالہ نے زمین پر پڑے بیٹھتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ کون حکیم خالہ، کہاں سے آیا ہے، اور تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے جڑی بوٹیاں پیالے میں ڈالتے بیدیانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ہے، مگر شکل سے تو کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ اور ولی اللہ لگتا ہے۔ سفید لمبی داڑھی اور نورانی چہرہ، آج صبح سے چوپال میں بیٹھا ہے اور سب بچوں کا مفت معائنہ کر رہا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میرے ہاتھ رک گئے اور میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ کیسا معائنہ خالہ؟ بچوں کو تو کوئی خاص بیماری نہیں پھیلی گاؤں میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ارے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرانی اور چھپی ہوئی بیماری ہے جو کہ بچوں کا خون چوس رہی ہے اور اندر ہی اندر انہیں کھوکھلا کر رہی ہے، اس لیے وہ سب بچوں کا ایک ایک قطرہ خون چیک کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ خون دیکھ کر بیماری کا جھٹ سے پتہ لگ جائے گا۔ خالہ کی یہ بات سنتے ہی میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ ساری جڑی بوٹیاں وہیں بکھر گئی۔ کیا کہا؟ خون چیک کر رہا ہے؟ میری آواز میرے اپنے کانوں کو بھی اجنبی اور کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں سکینہ، ارے تجھے کیا ہوا، تو اتنی گھبرا کیوں گئی؟ میں تو کہتی ہوں کہ تو بھی اپنی شمس کو لے جا اس کے پاس،
वैसे भी वो इतना पीला पीला सा रहता है। हकीम जी एक नज़र देख लेंगे तो क्या ही हर्ज है। खाला ने हैरत से मेरा उतरा हुआ चेहरा देखते हुए मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला। नहीं खाला शम्स, बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी हकीम के पास नहीं जाना। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मैंने लगभग खाला को धक्के देते हुए अपने क्वार्टर से बाहर निकाला और जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करके दीवार के साथ लग गई। मेरी सांसें धोखने की मानित चल रही थी और पूरा जिस्म खौफ से लड़स रहा था। 7 साल, पूरे 7 साल तक मैं इस वहम में रही कि शायद वो कीमियागर हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, मगर मैं गलत थी। वो आ गया था। उसी जिनजादे की बू सूंघता हुआ गांव गांव बच्चों के खून के कतरे चेक करता फिर रहा था। बलाखिर हमारे सरों पर पहुंच ही गया। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि वो कोई नेक हकीम नहीं बल्कि वही शैतान हकीम जरकूब था। शम्स कहाँ है? या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं पागलों की तरह चारपाई से अपनी चादर उठाकर क्वार्टर से बाहर भागी। शम्स दोपहर के वक्त अक्सर गांव के लड़कों के साथ चौपाल के करीब पुराने बरगद के दरख्त के पास खेलने जाता था। मैं गिरती फिरती दीवानों की तरह चौपाल की तरफ भाग रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ तय खाने वाला वो खौनी मंजर और चुनिंदे की हंसी ही घूम रही थी। गांव के बीचे बीच एक बड़ा सा हजूम इकट्ठा था। औरतें और मर्द अपने अपने बच्चों को लेकर एक कितार में बैठे थे। मैंने हजूम के पीछे छुपकर सामने का मंजर देखा तो मेरे जिस्म का सारा खून जैसे बर्फ बनकर रगों में जम गया। बरगद के साए में एक बड़ी सी चादर पर वो शख्स बैठा था। बज़ाहिर उसने एक बूढ़े और नेक हकीम का रूप धारण रखा था। उसके जिस्म पर एक लंबा सफ़ेद चरखा था, मगर मैं इस खौफनाक और जालिम आंखों को कैसे भूल सकता था जो 7 साल पहले मैंने इस कदर अंधेरे तहखाने में देखी थी। वो जरकूब ही था। इतने फासले से भी मुझे उसके वजूद से आने वाली कीमियावी और पुरानी कब्रों जैसी बू की बदबू साफ महसूस हो रही थी। मेरे देखते ही देखते उसने एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा, उसकी उंगली पर एक बारीक सी सुई चुभोई और खून का एक कतरा एक छोटी सी शीशी में टपका दिया। फिर उसने उस शीशी को अपनी नाक के करीब किया और आंखें बंद करके एक लंबा सांस खींचा, जैसे वो किसी खास बू को तलाश कर रहा हो। नहीं, ये नहीं है, उसका खून आम है। अगला बच्चा लाओ, उसने इंतहाई सर्द, महरी और करख्तगी से कहा। गांव के बेवकूफ़ लोग उसकी इस हरकत को बहुत बड़ी रूहानी करामत समझकर सुबहान अल्लाह का विर्द कर रहे थे। मेरी नज़रें पागलों की तरह उस हुजूम में शम्स को ढूंढ रही थी और फिर मेरी जान निकल गई। शम्स कितार में सबसे पीछे खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और उसके आगे सिर्फ 2 और बच्चे बाकी थे। वो अपनी मासूमियत में अपने हाथ की उंगलियों को देख रहा था कि अभी उसमें सुई चुभेगी। शम्स, यहाँ फौरन। मेरे मुंह से एक बेसाख्ता और फलक जगाफ चीख निकली जिसने चुबाल के इस हुजूम में एक लम्हे के लिए सन्नाटा तारी कर दिया। सब लोग हैरत से मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। शम्स ने भी मुझे देखा। उसके चेहरे पर खौफ था क्योंकि उसने मुझे इतने गुस्से और वहशत में पहले कभी नहीं पुकारा था। वो डरते डरते कितार से निकला और मेरी तरफ आने लगा। अरे सकीना दही, क्या हो गया? बच्चा हकीम जी से मुआयना ही तो करवा रहा है, तो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? हजूम में से किसी आदमी ने मुझे टोका, मगर मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर शम्स का बाजू इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि वो दर्द से करा उठा। अम्मा, मुझे छोड़ देना, दर्द हो रहा है, शम्स ने रोने वाली आवाज में कहा, मगर मैंने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा और अपनी चादर में छुपा लिया। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि किसी की इंतहाई सर्द, तेज और काटदार नजरें मेरे वजूद को चीर रही हैं। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर देखा तो चारपाई पर बैठा वो हकीम जरकूब सीधा मेरी तरफ देख रहा था। शम्स और बाकी सब लोगों के साथ साथ अब उस शैतान की नजरें भी मुझ पर ही जमी हुई थी। उसकी इन गहरी और मौत जैसी तारीक आंखों से मेरी नजरें मिली तो मेरे जिस्म में एक झरझरी सी दौड़ गई। मैंने एक लम्हा ज़ाया के बगैर शम्स का हाथ पूरी कुव्वत से खींचा और बीर को चीरते हुए वहां से भाग निकली। अम्मा, क्या कर रही है? मेरा बाजू टूट जाएगा, छोड़ मुझे। शम्स रोते हुए चिल्ला रहा था, मगर मेरे कानों में तो मौत की सीटियां बज रही थी। चुप कर जा शम्स, एक लफ्ज भी मत बोलना और बस मेरे साथ चल। मैंने हाँफते हुए उसे डांटा और तकरीबन घसीटते हुए क्वार्टर तक ले आई। दरवाज़ा अंदर से बंद करके मैंने उसे चारपाई पर पटका और खुद फर्श पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। अम्मा, तू पागल हो गई है क्या? सारे गांव के सामने मुझे मारा और ऐसे घसीट कर लाई है जैसे मैंने कोई चोरी की हो। वो गुस्से से फनकार रहा था और उसकी आंखों में हल्की हल्की
सुनहरी चमक उभरने लगी थी, जो गुस्से की हालत में हमेशा जाहिर होती थी। मैंने जल्दी से उठकर उसे अपने सीने से लगाया और रोने लगी। तू नहीं जानता मेरे लाल, वो हकीम नहीं, मौत है, मौत। वो तुझे मुझसे छीनने आया है। मैं रोते हुए उसका माथा चूम रही थी। कौन सी मौत अम्मा? वो तो सब बच्चों का इलाज कर रहा था। तू ख्वामखार डरती है। शम्स ने मेरी बात को समझे बगैर चिंचला कर कहा। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो आज के बाद चौपाल की तरफ नहीं जाएगा और ना ही उस हकीम के साए के करीब भी भटकेगा। मुझे लगा था कि मैंने उसे बचा लिया है, मगर मुझे क्या खबर थी कि असल तबाही तो अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह मैंने शम्स को ताकीद की कि वो मदरसे से सीधा घर आएगा और कहीं नहीं रुकेगा। मैंने उसके जिस्म पर हस्बे मामूल काफूर और लोबान का लेप भी दोगुना लगाया था ताकि उसकी बू किसी सूरत बाहर न निकले। मगर दोपहर के वक्त जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। शम्स मदरसे में बैठा था जब गांव की चौधरी के बेटे ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओए दाई के यतीम, तेरी बुदबू से तो सारा मदरसा महक रहा है, तू नहा कर क्यों नहीं आता? चौधरी के बेटे ने नाक पर हाथ रखते हुए कहका लगाया तो बाकी लड़के भी हंसने लगे। बकवास बंद कर अपना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शम्स को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर उस लड़के का गिरबान पकड़ लिया। मैं मदरसे के करीबी खाला रसूलन के घर एक औरत को देखने गई हुई थी कि मुझे बच्चों के शोर और चीखों पुकार की आवाज़ें आई। मैं जल्दी से बाहर निकली तो देखा कि मदरसे के सहन में शम्स और चौधरी का बेटा आपस में गुत्थम गुत्था थे। छोड़ दे उसे शम्स, मैंने चीखते हुए कहा और अंदर की तरफ भागी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान उस लड़के का हाथ शम्स के गले में पड़ी उस काली धागे की डोरी पर पड़ा जिसमें वो नीला पत्थर लटका था। एक जोरदार झटका लगा और वो डोरी टूटकर दूर जा गिरी। नीला पत्थर मिट्टी में गिरते एक अजीब सी नीली रोशनी के साथ चमका, फिर बुझ गया। पत्थर के जिस्म से अलग होते ही शम्स के अंदर से वो रुकी हुई ताकत और खूनी महक एकदम से किसी तूफान की तरह बाहर निकली। उसकी आंखें मुकम्मल सुनहरी हो गई। उसने एक ही झटके में उस लड़की को उठाकर दूर फेंका। मैंने लपक कर शम्स को पकड़ा और जमीन से वो नीला पत्थर उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। शम्स, होश में आ जा मेरे बच्चे, ये क्या कर रहा है तू? मैं रोते हुए उसे हिला रही थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे पूरी फिजा में एक अजीब सा खिंचाव और वहशत तारी हो गई। मैंने मदरसे के खुले दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शैतान हकीम जरकूब जो कुछ देर पहले चौपाल में था, शाही खून की महक पाते ही पागल दरिंदों की तरह दौड़ता हुआ मदरसे की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी और उसका चेहरा इंसानी रूप छोड़कर अपने असली भयानक रूप में आ रहा था। मुझे मिल गया मेरा शिकार। उसकी करख्त और होलनाक आवाज फिजा में गूंजे। मैंने एक लम्हा सोचे बगैर शम्स को बाजू से पकड़ा और मदरसे के पिछले छोटे दरवाजे से छलांग लगा दी। भागो शम्स, पीछे मुड़कर मत देखना, पूरी जान लगाकर भागो। हम गांव की तंग और कच्ची गलियों में अंधाधुंध भाग रहे थे। मेरे पीछे जरकूब के भारी कदमों की आवाज़ और उसकी वो दर्दनाक खौफनाक हंसी भी थी जो मेरे दिल को चीर रही थी। सकीना, तू मुझसे नहीं बच सकती, मैं इस जिनजादे का खून पी कर रहूंगा। उसकी आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब सुनाई दे रही थी। मैं गिरती पिटती शम्स को लेकर अपने क्वार्टर में पहुंची और जल्दी से लकड़ी का दरवाज़ा बंद करके उसके आगे चारपाई और संदूक खिसका दिया। रात का अंधेरा छा चुका था और क्वार्टर में मौत जैसी खामोशी थी। हम दोनों चारपाई के नीचे दुबके बैठे थे। शम्स अब डर के मारे रो रहा था। अम्मा, वो कौन था? कितना डरावना था? वो हमें क्यों मारना चाहता है? चुप कर जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं उसे तसल्ली दे रही थी, मगर मेरा अपना दिल खौफ से फट रहा था। अचानक मेरी मुट्ठी में वो टूटा हुआ नीला पत्थर गर्म होने लगा। मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें एक नीली रोशनी निकली और पूरे अंधेरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी के अंदर से बादशाह शराफ की वही गूंजदार आवाज और धुंधला सा अक्स नमूदार हुआ। सकीना दाई, तुमने मेरे बेटे को 7 साल तक बचाए रखा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मगर अब जरकूब तुम्हें ढूंढ चुका है। बादशाह की आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी और दुख था। मुझे बताएं, मैं क्या करूं? वो हम दोनों को मार देगा। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ और इस शैतान का मुकाबला कैसे करूं? मैंने रोते हुए रोशनी के उस अक्स से इल्तजा की। सकीना, मेरी बात याद रखना, जरकूब को किसी जादू या ताकत से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वो मौत को धोखा दे चुका है। बादशाह की आवाज़ गूंजी। उसकी जान उसके जिस्म या उसकी नब्ज में नहीं है, बल्कि उसकी जान उस कीमियाई अंगूठी में कैद है जो उसने अपने दाएं हाथ में पहन रखी है। अगर वो अंगूठी किसी भी इंसानी लोहे से
जो आग में तपाकर सुर्ख हो चुका हो, तोड़ दी जाए तो ज़रकूब का सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और वो राख का ढेर बन जाएगा। इंसानी लोहा, याद रखना सकीना। और इसके साथ ही वो अक्स गायब हो गया। पत्थर की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। इंसानी लोहा और आग। मैं पागलों की तरह सोचने लगी। अचानक मेरी नज़र अपने दाई वाले पुराने चिमड़े के बैग पर पड़ी। इसमें मेरा दाईगिरी का पुराना और बारी लोहे का चिमटा मौजूद था। मैंने जल्दी से वो चिमटा निकाला और अपनी चादर के अंदर छुपा लिया। उस समय क्वार्टर की छत और दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों भयानक साए हमारे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रकूब अपने कारंदों के साथ पहुंच चुका था। दरवाज़ा खोलो सकीना, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। ज़रकूब की खौफनाक आवाज़ बाहर से आई, जिसने दरवाजे की लकड़ी को हिला कर रख दिया। मैं जानती थी कि ये कमज़ोर दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा और ना ही मैं इन सायों से लड़ सकती हूँ। मैंने शम्स का हाथ पकड़ा और उसे लेकर क्वार्टर के पिछले खस्ता हाल दीवार की तरफ आई, जहाँ एक छोटी सी खिड़की सीधी गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ खुलती थी। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मा? शम्स ने डरते हुए पूछा। नमक की कानों की तरफ शम्स। खालिस नमक जिन्नात की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। वो साए वहाँ नहीं आ सकते। मैंने उसे खिड़की से बाहर निकाला और खुद भी छलांग लगा दी। हम रात के गुप अंधेरे में जंगल का रास्ता चीरते गांव के बाहर मौजूद उन पुरानी और वीरान नमक की कानों की तरफ भाग रहे थे, जो सालों से बंद पड़ी थी। ज़रकूब के भयानक साए हवा में उड़ते हमारा पीछा कर रहे थे। उनकी चीखें मेरे कानों तक के पर्दे फाड़ रही थी और दरख्तों की शाखें मेरे कपड़ों को नोच रही थी। हम गिरते फिरते कान के बड़े गार नुमा दहाने पर पहुंचे। अंदर की तरफ दौड़ लगाती। कान के अंदर घुप अंधेरा था और चारों तरफ नमक की बड़ी बड़ी चट्टानें और पुरानी गंधक बिखरी हुई थी। जैसे ही हम कान के अंदर दाखिल हुए, ज़रकूब के साए चीखे मारते गार के मुंह से ही रुक गए थे और तड़पने लगे। नमक की तेज तासीर और पाकीज़गी ने उनके नापाक जादू को वहीं रोक दिया था। मैंने सुक्का एक लंबा सांस लिया, मगर ये खुशी बहुत आरजी थी। कान के दहाने पर एक बाहरी कदमों की आवाज़ उठी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ज़रकूब के साए तो नमक की वजह से अंदर नहीं आ सके थे, मगर ज़रकूब खुद अंदर आ रहा था। उसने अपनी कीमियाती इल्म के ज़रिए खुद को मुकम्मल इंसान नुमा बना दिया था और इंसानी जिस्म पर नमक का कोई असर नहीं हो रहा था। सकीना, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। तुमने खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी कब्र में कदम रखा है। एक इंतहाई खौफनाक और खूनी और दरिंदों जैसी मुस्कुराहट के साथ वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने शम्स को अपने पीछे छुपाया और कान के मजीद अंदरूनी तारीख हिस्से की तरफ पीछे हटने लगी, जहाँ पुरानी लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था और मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। हम कान के मजीद अंदरूनी तारीख हिस्से की तरफ पीछे की तरफ हट रहे थे और वो मौत का फरिश्ता ज़रकूब एक भयानक दरिंदे की तरह मुस्कुराता हमारे कदमों के निशानात पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी उस खूब अंधेरे में भी अंगारों की तरह दहक रही थी और नमक की दीवारों से टकराती उसकी भारी सांसें मेरे दिल को सीधा चीर रही थी। सकीना, तू कितनी बेवकूफ़ है। तुझे लगा तू इस नमक के पहाड़ में छुपकर मुझसे बच जाएगी? मैं हज़ारों साल से जिंदा हूँ। मैंने तो मौत को भी धोखा दिया, तो फिर ये क्या चीज़ है? तेरी औकात ही क्या है, एक मामूली सी दाई? उसकी करख और गूंजदार आवाज़ कान के अंधेरे में किसी जहरीले सांप की तरह फटकार रही थी, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त मौत के खौफ से ज़्यादा उस तरकीब पर काम कर रहा था जो बादशाह शर्फ ने मुझे बताई थी। इंसानी लोहा और आग। मेरे जहन में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे। मैं शम्स को अपने पीछे छुपाए कदम कदम पीछे हट रही थी, यहाँ तक कि मेरी कमर कान की आखिरी दीवार से जा टकराई और मेरे पैरों के नीचे पुरानी सूखी लकड़ी और गंध के पत्थरों का एक ढेर आ गया, जो शायद सालों पहले यहाँ काम करने वाले मजदूर छोड़ गए थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कुदरत ने मुझे मेरा हथियार दे दिया था। मैंने कांपते हाथों से अपने बैग के अंदर हाथ डाला और वो भारी पुराना लोहे का चिमटा मजबूती से पकड़ लिया, जिससे मैंने सालों तक दाई का काम किया था। अब मुझे बस ज़रकूब का ध्यान भटकाना था, ताकि वो आग जला सकूं। ज़रकूब, खुदा के लिए इसे छोड़ दे। इसे तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो भी मासूम बच्चा है। जा यहाँ से, तुझे तेरी ताकत का वास्ता। मैंने रोते हुए उसकी मिन्नतें शुरू कर दी और साथ ही चुपके से पीछे मुड़कर गंधक के दो पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। मेरी ये हालत देखकर ज़रकूब ने एक इंतहाई हौलनाक
اور درندوں جیسا کہکا لگایا جس سے کان کی چھت سے نمک کے ٹکڑے گرنے لگے۔ بچہ؟ یہ بچہ نہیں ہے دائی، یہ شاہی خون ہے، اس کے ایک ایک قطرے میں میری جوانی اور میری اس لازوال طاقت کا راز چھپا ہے۔ لا اسے جلدی سے میرے حوالے کرتے ورنہ میں تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچوں گا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح اپنے پیچھے چھپے ہاتھوں سے پتھر رگڑ رہی تھی۔ اچانک ایک چنگاری نکلی اور پرانی سوکھی لکڑی نے آگ پکڑ لی۔ میں نے فوراً وہ لوہے کا چمٹا اس آگ کے بالکل بیچ میں رکھ دیا اور خود تیزی سے گم کر اس آگ کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تاکہ زرکوب کو آگ اور لوہا نظر نہ آئے۔ اماں مجھے اس گندے درندے سے بچا لے اماں، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شمس میری ٹانگوں سے لپٹا بری طرح سے رو رہا تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چپ کر جا میرا بچہ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹایا اور زرکوب کی طرف دیکھا جو اب ہم سے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں وہ کیمیادی انگوٹھی چمک رہی تھی جس میں اس کی جان قید تھی۔ مجھے اسے لوہے کی آگ میں سرخ ہونے تک کا وقت درکار تھا۔ اس کے لیے مجھے وہ کرنا تھا جو ایک ماں کے لیے موت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ میں نے شمس کو اپنے سے الگ کیا اور دھڑام سے زرکوب کے قدموں میں زمین پر گر گئی۔ میں نے اپنے بال کھول دیے اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ دیکھو زرکوب، میں نے اسے 7 سال پالا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے۔ تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو شوق سے لے جاؤ، مگر مجھے اس کے بدلے کچھ تو دو، مجھے دولت دے دو زرکوب۔ میں غریب عورت ہوں، میری ساری زندگی غربت کی چکی میں پس کر کٹی ہے، میری جوانی رل گئی ہے، مجھے اتنا سونا دے دو کہ میری باقی زندگی سکون سے گزر جائے، اور تم اسے لے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میری یہ بات سن کر شمس نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا اور اس کی معصوم آنکھوں میں شدید صدمہ اور ٹوٹ پھوٹ نظر آئی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے تو مجھے اس گندے اور بھیانک آدمی کو دے دے گی؟ اماں میں تیرا شمس ہوں، تو نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ شمس کی چیختی ہوئی آواز نے میرے دل کے ہزاروں ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ میرا اندر خون کے آنسو رو رہا تھا مگر میں اس وقت مجبور تھا۔ میں نے شمس کی طرف نہیں دیکھا، بس زرکوب کی طرف ہاتھ چھوڑ کر گرگراتی رہی۔ زرکوب کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے چہرے پر انتہائی حقارت اور غرور بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انسان؟ ہاں 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 ہاں، تم انسان واقعی کتنے لالچی، مطلبی اور گھٹیا ہوتے ہو۔ ایک جن کے بچے کو بیچنے کے لیے اپنی ممتا کا سودا کر رہی ہے۔ تم مٹی کے پتلے کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے۔ تیری یہ اوقات دیکھ کر مجھے تم انسانوں سے اور بھی گھنانے لگی ہے۔ زرکوب طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا، میری حالت کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر مجھے اس کی کوئی بات کی پرواہ نہیں تھی اور کچھ نہیں برا لگ رہا تھا کیونکہ میرا دھیان صرف اپنے پیچھے جلتی ہوئی اس آگ پر تھا جس کی تپش میری کمر کو جلسا رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ چمٹا اب تک دہک کر سرخ ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے دائی، میں تیری اس گھٹیا سوچ پر خوش ہوا۔ میں تجھے اتنا خالص سونا دوں گا کہ تو اس نمک کی پوری کان خوب بھر دے گی، مگر پہلے یہ شاہی خون میرے حوالے کر۔ زرکوب نے اپنی لالچی اور خونی نظریں شمس پر گاڑتے ہوئے کہا، اپنا وہ دایاں ہاتھ جس میں انگوٹھی تھی شمس کی طرف بڑھائے۔ ادھر آجا چھوٹے شہزادے، اب تیری ماں نے تیرا سودا کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ زرکوب کا ہاتھ جیسے ہی شمس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے اپنی پوری زندگی کی طاقت کو یکجا کیا۔ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے گھومی اور آگ کے اس دہکتے ہوئے الاؤ میں سے وہ لال سرخ ہڈیوں کو پگھلا دینے والے لوہے کا چمٹا نکالا۔ چمٹے کی گرمی سے میرے اپنے ہاتھوں کی کھال جھلس کر چک رہی تھی مگر کوئی مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرکوب کچھ سمجھ پاتا یا پیچھے ہٹتا، میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور پوری درندگی سے کے ساتھ وہ دہکتا ہوا لال لوہے کا چمٹا زرکوب کے اس ہاتھ پر مارا جس میں وہ کیمیادی انگوٹھی چھپی تھی۔ چھناکا ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی بہت بڑا شیشہ ٹوٹ گیا۔ دہکتے ہوئے انسانی لوہے کی ضرب اتنی سخت اور کاری تھی کہ زرکوب کی وہ ہزاروں سال پرانی جادوئی انگوٹھی اس ضرب کو سہ نہ سکے اور کرچی کرچی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ انگوٹھی کے ٹوٹتے ہی کان کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زرکوب کے منہ سے ایک ایسی بھیانک کرخت اور غیر انسانی چیخ نکلی جس نے نمک کی کان کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں، کہ تم نے کیا کہہ دیا دھوکے باز عورت؟ وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کی طرف گرا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ انگوٹھی ٹوٹتے اس کا جادو ختم ہو گیا اور وہ ہزاروں سال کا وقت جس نے دھوکے سے روک رکھا تھا اب ایک دم سے اس پر حاوی ہو گیا۔ میرے اور شمس کے دیکھتے ہی دیکھتے زرکوب کا وہ جوان اور طاقتور جسم سینکڑوں میں سکڑنے لگا
उसकी खाल छर्रियों में बत्ती, फिर गोश्त गल कर हड्डियों से अलग होने लगा और चंद ही लम्हों में वो हड्डियां भी सफूक बनकर राख के काले और बदबूदार ढेर में बदल गई। वो शैतान जो हजारों सालों से शाही खून पी रहा था, आज एक गरीब दाई के हाथों इंजाम को पहुंच चुका था। मैं हाँफती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मेरे हाथ से वो गर्म चिमटा छूट गया। अम्मा, मेरी अम्मा। शम्स दौड़ कर मेरे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझे लगा तू सच में मुझे बेच रही है। तू कितनी बहादुर है अम्मा, तूने इस दरिंदे को मार दिया। वो मेरे जले हुए हाथों को चूम रहा था और मुझसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी। जरकूब के मरते ही कान के अंदर फैली वो अजीब सी वहशत और घुटन एकदम से खत्म हो गई और एक पुरस्कार सी खामोशी छा गई। अचानक गार के ऐन वस्त में नमक की दीवार के अंदर से एक इंतहाई खूबसूरत और आंखों को खैरा कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूटी। रोशनी का एक बहुत बड़ा दरवाजा सा बन गया और उसमें से एक इंतहाई बारो दराज कद और शाहाना लिबास में मलबूस शख्स बाहर निकला। मैंने फौरन उसे पहचान लिया। वो जिन्नात का बादशाह शराफ था। जरकूब के मरते ही जिन्नात की दुनिया में उसकी वो बाहरी जादुई जंजीरें टूट चुकी थी और वो आज़ाद हो गया था। बादशाह की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो चलता हुआ हमारे करीब आया। उसकी नजरें शम्स पर जमी थी। मेरा बेटा, मेरा वारिस। बादशाह ने रोते हुए अपने हाथ शम्स की तरफ बढ़ाए और उसे गले लगाना चाहा, मगर शम्स बुरी तरह से डर गया। उसे बादशाह को कभी नहीं देखा था और उसके लिए सिर्फ मैं ही उसकी माँ और कुल कायनात थी। शम्स ने बादशाह के हाथ झटक दी और जल्दी से मेरे पीछे छुपकर मेरी चादर को मजबूती से पकड़ लिया। नहीं अम्मा, मुझे इसके पास नहीं जाना। ये कौन है? इसे बोलो यहाँ से चला जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा। शम्स की इस हरकत पर बादशाह के हाथ वहीं उठ गए और उसकी आंखों से आंसू टूटकर जमीन पर गिरने लगे। बादशाह शराफ ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर दुख के साथ साथ एक इंतहाई गहरा और काबिल फख्र मुस्कुराहट भी उभरी थी। उसने मेरी तरफ देखा और अपने शाही घुटनों को एक आम सी दाई के सामने जमीन पर टिका दिया। सकीना, तुमने साबित कर दिया कि इंसान मिट्टी से जरूर बना है, मगर उसकी मोहब्बत और कुर्बानी आसमान से भी ज्यादा बुलंद है। बादशाह की बारी आवाज कान में गूंजी। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर आज मैंने देख लिया कि मुझे जैसे एक अजीम इंसानी माँ ने पाला, जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी हो। वो दुनिया का बेहतरीन और इंसाफ पसंद बादशाह बनेगा। मैं इस बच्चे से उसकी माँ नहीं छीनूंगा, क्योंकि उस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। बादशाह शराफ ने अपना सर मेरे सामने झुकाते इंतहाई एहतराम से कहा, सकीना, आज से तुम कोई गरीब दाई या तनहा औरत नहीं हो। तुम सल्तनत जिन्नात के होने वाले शहनशाह की मुअज़्ज़ज़ तरीन माँ हो। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें शाही माँ का दर्जा मिलेगा और दुनिया का कोई दुख कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। मैं हैरत और सत्य के आलम में खड़ी बादशाह की बातें सुन रही थी। मेरा जहन अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। मैं जो कल तक एक सर्वेंट क्वार्टर में धक्के खाती थी, जो मजदूरी करके पेट पालती थी, आज एक ऐसी दुनिया की मलका बनने जा रही थी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शम्स ने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया और बादशाह शराफ ने मुस्कुराते उस सुनहरी रोशनी वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। उन्हें आखिरी बार उस तरीक कान और अपनी इस गरीब मगर बहादुर इंसानी जिंदगी की तरफ मुड़कर देखा। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और फिर मैं शम्स का हाथ थामे उस सुनहरी दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई और दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए कहानी सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो अगली दिलचस्प और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।